लिए मरीज ऑपरेशन के लिए पहुंचे थे, उसके साथ खेल कर दिया गया। पूरा मामला समझिए क्या है। ग्वालियर के कालरा आई अस्पताल के डॉक्टर्स ने बड़ी लापरवाही की है। एक बड़ा अपडेट आपको यह भी दे दें, न्यूज 18 पर खबर चलाए जाने के बाद इस बात का असर भी हुआ और इस अस्पताल का, कालरा आई हॉस्पिटल का जो ओटी होता है, ऑपरेशन थिएटर, उसे बंद कर दिया गया है। दरअसल भिंड का यह पूरा मामला है। अस्पताल कालरा जो है वो ग्वालियर में है। भिंड में 9 दिसंबर को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए शिविर लगाए गए। बुजुर्गों की आंखों का चेकअप हुआ। ग्वालियर के कालरा आई हॉस्पिटल में आंखों का ऑपरेशन हुआ। भिंड के कई बुजुर्गों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था। भिंड के 6 लोगों की खराब आंख की जगह सही आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। इसके बाद बुजुर्गों की आंखों की रोशनी चली गई। सवाल यह कि आखिरकार इतने मरीजों के लिए यह नेत्र शिविर किसके कहने पर लगाया गया? ऑपरेशन ने छीनी आंखों की रोशनी। आंख मूंद कर आंख का ऑपरेशन। डॉक्टर की लापरवाही, बुजुर्गों ने आंख गंवाई। लापरवाही की बानगी कहें या फिर ऐसे डॉक्टर्स को झोला छाप कहें, क्योंकि उन्होंने जो किया वो तो हद हो गई। आंखों के ऑपरेशन ने ही आंखों की रोशनी छीन ली। भिंड के गोरमी थाना इलाके के कृपेकापुरा में गत 9 दिसंबर को कालरा हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए शिविर लगाया गया। लोगों को भरोसा दिलाया गया कि आंखों की रोशनी लौट आएगी। इसके लिए ग्वालियर में ऑपरेशन करने की बात कही गई। कई बुजुर्ग इस उम्मीद को लेकर पहुंचे कि इस उम्र में भी वो पूरी दुनिया देख सकेंगे, लेकिन जब आंखों का ऑपरेशन हुआ तो कांड हो गया। ग्वालियर के कालरा अस्पताल में ऑपरेशन हुआ, लेकिन आंखों की रोशनी नहीं लौटी, बल्कि जो बची थी वो भी चली गई। इस अस्पताल के डॉक्टर्स ने बुजुर्गों को अंधा कर दिया। मरीज और उनके स्वजन डॉक्टर्स की शिकायत लेकर गोरमी थाने पहुंचे। वहाँ पे कैंप लगा, हमने सुना तो नहीं, चलो आज आंखें बनवाया हमें। हाँ। वहाँ गए तो हमने तो जो गई डेरी आंखें बना दियो, बांध जो गई, इसमें चित्र नहीं है, मैंने चित्र हो चाहे नहीं हो तो बिना जाके दानी आंख बना दी। को मैंने जांचा था, उनको दूसरी आंख में भी ऑपरेशन है, दूसरी आंख में भी ऑपरेशन लायक था। हो सकता है कि उस आंख में थोड़ा कम दिख रहा हो, तो इस वजह से उस मरीज को उस आंख में ऑपरेशन किया गया हो। है तो दोनों आंखों में मोतियाबिंद रहा होगा उनको, ऐसा लगता। सोचिए, गए थे दाहिनी आंख बनवाने और बाईं आंख का ऑपरेशन कर दिया गया। अब वो किसी भी आंख से नहीं देख पाते। जिसे ऑपरेशन से पहले थोड़ा बहुत दिखता था, वो अब अंधे हो गए। ऐसे में कई सवाल उठते हैं कि शिविर लगाने की अनुमति किसने दी थी? बिना अनुमति आंखों का चेकअप कैंप कैसे लगाया गया? आंखों के शिविर के लिए नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस की वेबसाइट और दर्पण पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, तो फिर क्यों नहीं इजाजत ली गई? क्या अस्पताल के पास ऑपरेशन की अनुमति थी? क्या झोला छाप डॉक्टर्स ने ऑपरेशन किया था? इन डॉक्टर से बात करी कि तुमने ऑपरेशन किया, फिर इनको कब देखा आपने, और पेशेंट वहाँ कैंप लगाया तो आपने कैंप की परमिशन ली क्या वहाँ पे? तो वहाँ की सीएमओ से बात करी उन्हें कि इन्होंने कैंप की परमिशन नहीं ली हमारे यहाँ, तो इसलिए उनके हम जांच कर रहे हैं। क्या जो जांच में जो लापरवाही है वो अभी अपन स्पष्ट तौर पर नहीं बता सकते हैं। कुछ इन्फेक्शन की संभावना लग रही है, जिससे इनको आंखों में दिखने में दिक्कत आ रही है। वैसे नियम ये रहता है कि कहीं भी कोई कैंप लगाया जाए तो पहले जिले से परमिशन ली जाती है, पर ऐसा पता लगा है कि अभी जो जिस संस्था ने कैंप लगाया था उनके पास कोई परमिशन नहीं थी, और भिंड जिले में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी को भी परमिशन नहीं दी जा रही है कैंप लगाने की। बताया जाता है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए जहां बुजुर्गों को ले जाया गया था, वहां ऑपरेशन के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट तक नहीं था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसे अस्पताल को कैसे मिली इजाजत? न्यूज 18 भी सवाल करता है कि यहाँ का प्रशासन कितना लापरवाह बना हुआ है कि इससे इतना बड़ा शिविर लगता है, इसकी कोई परमिशन नहीं होती है। बिना परमिशन के आखिरकार इतना बड़ा शिविर लगाया किसकी अनुमति से गया, और इतने लोगों की जो आंखों की रोशनी गई है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब ये तो जांच का विषय है। हमेशा इस तरह की जब लापरवाही कोई भी आती है, किसी भी विभाग से आती है, तो ये कहा जाता है कि जांच कर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जांच के बाद आप दोषियों पर कार्रवाई तो कर सकते हैं। क्या उन लोगों की जो स्वस्थ व्यक्तियों की जो आंखों की रोशनी चली गई, क्या वो रोशनी वापस आ सकती है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है इस समय भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कृपेकापुरा से। न्यूज 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी। और आंखों की रोशनी जाने के बाद जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, उसका बयान भी सामने आया है, सुनिए। उस दिन 23 ऑपरेशन टोटल हुए हैं, जिसमें कि जो शिकायत आई है कि 5 लोगों की या 6 लोगों की रोशनी जो है उनकी डैमेज हुई है आंखें।
जिसके बारे में संज्ञान मुझे मीडिया के द्वारा ही मिला है। मेरे पास जो मरीज लौट के आए थे मुझे दिखाने के लिए 5 या 6 दिन के बाद, उसमें उन जिनकी कंडीशन उचित थी इस लायक कि हम उसको ठीक कर सकें, उनका इलाज आगे चालू कर दिया गया था। और कुछ मरीज हमारे पास आए ही नहीं है दिखाने के लिए, जिसके बारे में मैं आपको कोई ज़्यादा जानकारी। और सीधे आपको लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर से सुशील कौशिक आपको नजर आएंगे, भिंड से रविरमन त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दंतेवाड़ा से दिनेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास भी हम आपको लिए चलेंगे। लेकिन सुशील, पहले आपके पास ओटी बंद कर देना, यह बहुत छोटी सजा है। सुशील, ओटी बंद कर दी गई, हम लोगों से जानकारी लेंगे। आप बताइए कि ओटी बंद कर देना क्या लगता है कि पर्याप्त सजा है, डॉक्टर के लिए पर्याप्त है ये सब? देखिए, पहले तो जब इस तरह के जो शिविर लगाए जाते हैं तो ओटी बंद करना इसका एक पूरा हल नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को भी ये देखना चाहिए कि जिस तरीके से ये शिविर लगते हैं गांव देहात में, तो जो लोग इस शिविर में आते हैं उनको पहले से ये जानकारी कर लेना चाहिए कि ये आधिकारिक तौर पर इस शिविर को लगाया गया है, वहाँ किस तरह के डॉक्टर ऑपरेशन करने वाले हैं, और बिना जागरूकता के ये इस तरह का कांड हो जाता है। आपको लगता है कि ठोस कार्रवाई होना चाहिए सिर्फ? बिल्कुल सर, मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गरीब लोग हैं, किसान पहुंचता है कि जिनके पास संसाधन नहीं है, वही लोग ऐसे शिविरों में जाते हैं। और 1-2 व्यक्ति के साथ हो सकती है ऐसी, लगभग 6 लोगों के साथ में ऐसी घटना हो गई, तो अपने आप में सवाल या निशान है कि एक हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरफ जा रही है। आपको लगता है कि अब कार्रवाई होगी सर? देखिए, कार्रवाई की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेडिकल नेग्लिजेंसी के जितने भी केसेस रहते हैं उसके लिए कोई सख्त कानून हमारे देश में नहीं है। अभी तक आप पूरे देश का आंकड़ा उठा के देख लीजिए कि कितने डॉक्टर्स के द्वारा कितने मेडिकल नेग्लिजेंसीज हुई और कितना उन पे केसेस हुए हैं। तो ये जो 6 लोगों के साथ भी दुर्घटना हुई है, इसमें केवल जांच की लीपापोती होगी और लास्ट में शून्य बटा सन्नाटा, किसी डॉक्टर पे कोई सजा नहीं होने वाली है। तो देखिए, लोगों को तो शायद इस बात पे यकीन नहीं है कि इस मामले में ओटी बंद करने के इससे ज्यादा कोई काम हो पाएगा। हालांकि अब प्रशासन का क्या रुख रहेगा तो आने वाले समय में बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मार्के की बात। मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर सजा का दरअसल सिस्टम बहुत सख्त है ही नहीं, बहुत मार्के की बात निकलकर सामने आई। भिंड लिए चलेंगे, जहां के लोग ज्यादातर इसके पीड़ित हैं, जिन 6 लोगों की आंखों की रोशनी गई है। रविरमन त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए हैं। रविरमन, अब क्या कुछ डिमांड्स है इन परिवारों की, इन पीड़ितों की? ललित जी, बेहद ही संवेदनशील मामला जो आया है वो भिंड जिले के गोरमी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो कृपिकापुरा है और डोंगरपुरा, 2 गांवों के व्यक्तियों को स्थानीय लोगों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि क्षेत्र में मुनादी कराई गई थी, बाकायदा रेडियो से मुनादी कराई गई थी और ये कहा गया था निःशुल्क नेत्र शिविर आयोजित किया जा रहा है वेलफेयर सोसाइटी की ओर से, और जिसमें ग्वालियर के स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ डॉक्टर कालरा हॉस्पिटल के आएंगे, जिसके बाद लोगों को लो प्रलोभन टाइप की बातें की गई, जिसके बाद मुनादी करके वहां के स्थानीय लोग इकट्ठे हुए और जिस जगह न्यूज 18 की टीम सुबह से ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और न्यूज 18 की टीम उस जगह भी गई थी जहां पर नेत्र शिविर लगाया गया था, वहां के लोगों से बातचीत की गई थी और वो एक प्राइवेट जगह है जहां पर ये नेत्र शिविर लगाया गया। अच्छा, मुनादी के समय अन्य लोगों को पता पड़ जाता है कि यहाँ पर नेत्र शिविर लगाया जा रहा है निःशुल्क, लेकिन प्रशासन के कान में जू तक नहीं रहती है और लोगों के स्वास्थ्य के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाता है कि लोगों के जीवन की जो आंखों की ज्योति है वो ही चली जाती है। लोगों का जीवन, आधा जीवन उसी समय खत्म हो जाता है जिस समय लोगों के आंखों की रोशनी चली जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल विकलांगता की, दिव्यांगता की श्रेणी में आ जाता है। इस समय कुछ परिजन भी हमारे साथ ले लीजिए, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे हम जानना चाहेंगे कि कैसे क्या इन्होंने लो प्रलोभन में फंसाया है आप लोगों को। वो हमारे यहाँ कैंप लगा था कृपिकापुरा, उसके बावजूद उन्होंने कहा निःशुल्क होगा। हमारी मोम को उधर ले गए हम दिखाने लिए, वहाँ से डॉक्टर ग्वालियर ले गए और वहाँ से उन्होंने ऑपरेशन किया। सुबह जैसे पट्टी खोलते हैं जैसे 24 घंटे बाद, उन्होंने वहाँ पे जैसे हाल ही खोल दी सुबह में, वो वहाँ पे आके लेके आए इधर। हमारी मोम को ऐसे हमारे गांव से 3 किलोमीटर दूर छोड़ के गए, वहाँ से पैदल आई और पट्टी जैसे ऐसा कौन सा ऑपरेशन करते हैं, वो पट्टी हाल ही खोल देते हैं। अच्छा, आयुष्मान कार्ड भी लगाया गया निःशुल्क के बाद? हाँ, लगाया ना। उन्होंने बोला हम जैसे 5 दिन बाद चेक कराने लिए, उन्होंने बोला कि तुम उसमें यहाँ रेटिना हॉस्पिटल में, उधर गए थे, डॉक्टर साहब की बात हो गई, वहाँ पे आयुष्मान कार्ड से ऑपरेशन फिर कराया उन्होंने।
अच्छा, हाँ दोबारा भी किया। क्या नाम था मॉम का? मम का भूरी भाई। पूरी भाई। और भी परिजन है, क्या कहना चाहेंगे, कितने किसकी लापरवाही मानेंगे आपको? जो डॉक्टर की। डॉक्टर की। अच्छा, ये नेत्र शिविर कहाँ लगाया था, क्या कहा गया था, मुनादी भी कराई गई थी गाँव में? सर मैं तो ग्वालियर का रहने वाला हूँ, मेरी मम्मी मामा की और मामा के मेरे को पता पड़ा था कि ग्वालियर में आग बनवाने के लिए टाइम लगेगा। 2 दिन बाद देखी, 2 दिन बाद पहुँची घर पे तो देखी मैं फिर आंखों की रोशनी है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिखाई बिल्कुल दे। नहीं है। तो अब उनका भरण पोषण, उनका जीवन यापन के लिए बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। अब पता नहीं कौन काटे गए ऐसे। और भी परिजन हमारे साथ, आपकी कौन थी? हमारे माँ बाप हैं। अच्छा, इनके माँ और पिता दोनों लोगों के साथ घटना घटित हुई है। इन 7 लोगों में इनके माता पिता दोनों लोग ही इसी दोनों लोगों की आंखों की ज्योति चली गई। बताएं जरा कैसे क्या? और हम गरीब लोग हैं, हम कहाँ से उनका पालन पोषण करेंगे। ठीक। और यहाँ कैंप लगा क्रेपरा में, तो क्या सरकार से मांग क्या करना चाहते हैं? ऐसे दोषी डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? उनको कुछ मदद चाहिए, उनको पैसा कुछ मिलेगा तो उनको हम खिलाएंगे। हम गरीब आदमी मजदूर हैं। बिल्कुल, गरीब आदमियों की उम्मीद ही जिस जगह से होती है वो उम्मीद ही दरअसल टूट गई। और दंतेवाड़ा आपको लिए चलेंगे, दिनेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दंतेवाड़ा का जब भी जिक्र आता है, छत्तीसगढ़ का जिक्र आता है, सबसे बड़े आंख फोड़वा कांड का दाग छत्तीसगढ़ पे है और हमेशा रहेगा। दिनेश, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जी हाँ, मैं बता दूं कि जो दंतेवाड़ा में पिछले 2 माह पूर्व आंख फोड़वा कांड हुआ था, उस आंख फोड़वा कांड में 30 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया गया था, जिसमें 7 लोगों की रोशनी ही चली गई थी। आनन फानन में 1 मरीज को जगदलपुर तो 9 मरीज को रायपुर रेफर किया गया था। कहीं ना कहीं ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली। आपने सही कहा ललित जी कि जो ये छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा धब्बा है ये जो आंख फोड़वा कांड का, और इसकी जो दंतेवाड़ा में जो हुई थी वो तो बहुत ही ज्यादा भयावह था, क्योंकि यहाँ जो बुजुर्ग महिलाओं का जो ऑपरेशन किया गया था, उस ऑपरेशन के बाद लोगों को दिखना ही बंद हो गया था। मैं इस वक्त हमारे पास कुछ परिजन भी है जो यहाँ दंतेवाड़ा में जो हुआ था, यहाँ कुछ लोग हैं जो आंख फोड़वा कांड हुआ था। आइए हम उनसे बात करेंगे कि वो इस लापरवाही को किस तरह से देखते हैं। बताएं कि आप इस लापरवाही को किस तरह से देखते हैं? आंख फोड़वा कांड जैसी घटनाएं चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। स्वास्थ्य विभाग सिर्फ अपना टारगेट पूरा करने के लिए इस उम्र में बुजुर्गों की आंख से खेल रहा है, तो आप समझिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता है। स्वस्थ समाज में इसको कहीं अनुमति नहीं दी जा सकती। इस तरह की लापरवाही करने वालों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ एक आदिवासी समुदाय से भी पहुंचे हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि बताएं कि आप ये जो लापरवाही इसको आप कैसे देखते हैं, जो दंतेवाड़ा में आंख फोड़वा कांड हुआ था? वो तो दंतेवाड़ा में जो जिला में कोई अस्पताल में सुविधा भी तो नहीं है, जो ऑपरेशन करे तो सुविधा भी तो होना चाहिए। गरीब लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या बोल सकते हैं। गरीब लोग परेशान है, गरीब लोगों का इलाज अच्छा से होना चाहिए। कोई सुविधा भी तो नहीं है दंतेवाड़ा अस्पताल में भी। तो आपने सुना कि अस्पताल में सुविधा नहीं होने की वजह से, आइए हम कुछ बिल्कुल के जो पदाधिकारी उनसे भी बात करते हैं। आप बताएं कि कैसे देखते हैं आप इस लापरवाही को? देखिए, दंतेवाड़ा जिला आदिवासी क्षेत्र है और यहाँ हर चीज़ के लिए फंड आता है। स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा बेहतर बनाने को करते हैं। देखते आ रहे हैं कि डॉक्टरों की इतनी बड़ी लापरवाही, उसके बाद भी इतना महीना हो गया, 2-2, 3-3 में कोई किसी तरीके से जांच नहीं हो रहा है, न किसी ऊपर कार्रवाई नहीं हो रहा है। जब सिस्टम अभी भी ये हाल, अभी भी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा है, न स्वास्थ्य अधिकारी को फर्क नहीं पड़ा है, अपने हिसाब से मनमानी काम करे जा रहे हैं। आज भी जाके देखिए आप, हॉस्पिटल में इस तरह से लेकर सब बंद पड़े हैं। गरीब लोग कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। तो आपने सुना कि गरीब लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इस तरह से जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही, जाहिर तौर पर बड़ी लापरवाही। जहां आंखों की रोशनी की उम्मीद लेकर जाया जाए, वहां से अंधेरी जिंदगी मिल जाए, तो इससे क्या कहा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों का भी बहुत धन्यवाद। नमस्कार।